Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों आज हम करेंगे कहानी कबूतर और मधुमक्खियाँ। ये मूर्ख मित्र कहानी मैंने आपको 20 फरवरी को करवाई थी और मैंने कहा था इसे कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। आई होप आप लोगों ने कॉपी में लिख ली होगी। कबूतर और मधुमक्खियाँ कहानी। ये संकेत बिंदु दिए हैं। जंगल में छत्ता होना, कबूतर का रहना, ये जो है टीचर का काम होता है, अध्यापक का काम होता है। संकेत बिंदु अध्यापक की तरफ से दिए जाते हैं ताकि आपको कहानी लिखने में कठिनाई न हो। थोड़े से ये संकेत बिंदु होते हैं ताकि आपको याद भी आ जाए। ओके, तो ये आपने अपनी नोटबुक में नहीं लिखने, ये संकेत बिंदु नहीं लिखने, यहाँ से शुरू करनी है। जंगल में नीम के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियां पता है ना आपको, इन मधुमक्खियों से ही हमें शहद मिलता है। तो ये एक छत्ता बना के रहती होती हैं। कहीं भी ये मधुमक्खियां आपको दिखाई देंगी तो इनका एक छत्ता बना होता है, उसके अंदर ऐसे मोरी मोरी सी छेद बने होते हैं, उसके अंदर ये रहती हैं। तो जंगल में एक नीम का पेड़ था और उस पर मधुमक्खियों का छत्ता था। उस पेड़ पर कबूतर भी रहते थे। जिस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था वहां पर कबूतर भी रहते थे। एक दिन रानी मधुमक्खी, मधुमक्खी का नाम क्या था? रानी, उड़ते उड़ते नदी के पानी में गिर गई। वह बाहर निकलने के लिए तड़फने लगी। पेड़ पर बैठा कबूतर सब देख रहा था। उससे रहा न गया। उसने एक सूखा पत्ता उठाया और मधुमक्खी के आगे डाल दिया। अब मधुमक्खियां, छत्ता था, मधुमक्खियां वहां रहती थी। उनमें से एक मधुमक्खी जब पानी में गिर गई और बाहर निकलने के लिए तड़फने लगी तो वहां पर बैठा पक्षी कबूतर वो ये सब देख रहा था, तो उससे रहा नहीं गया। उसने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया, एक सूखा पत्ता उठाकर मधुमक्खी के आगे डाल दिया। मधुमक्खी किसी तरह उस पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर ने झट से पत्ता उठा लिया। जैसे ही वो मधुमक्खी उस पत्ते पर बैठी, कबूतर ने झट से उस पत्ते को उठा लिया और पेड़ की छाया में रख दिया। थोड़ी देर बाद मधुमक्खी उड़कर वापस अपने छत्ते में चली गई। कुछ दिन बाद एक शिकारी उस जंगल में आया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी फिर आया उस जंगल में, जिस जंगल में पेड़ था, मधुमक्खियों का छत्ता था और कबूतर रहते थे। उस जंगल में वह सामने वाले पेड़ के पीछे तीर लेकर खड़ा था। जिस पेड़ पर वो कबूतर और मधुमक्खियां रहती थी ना, उसी पेड़ के सामने वाले पेड़ के पीछे वो तीर लेकर खड़ा था। शिकारी क्या करता है? शिकारी करता है, पक्षियों को, जानवरों को मारता है। उसका निशाना वह कबूतर था। जिस कबूतर ने मधुमक्खी को बचाया था ना, उस कबूतर को मारने के लिए वह निशाना साध रहा था शिकारी। रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में बैठी हुई देख रही थी। उसको दिख गया कि ये जो कबूतर है, ये जो शिकारी है, वह उस कबूतर को मारने के लिए निशाना साध रहा है। उसने सभी मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया। उस रानी मधुमक्खी ने सभी मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो वह सामने शिकारी खड़ा है, हमें उस पर हमला करना है और इस कबूतर की जान बचानी है। जिस कबूतर ने उसकी जान बचाई थी, आज वो मधुमक्खी उस कबूतर की जान उस शिकारी से बचाने की कोशिश कर रही थी। मधुमक्खियों ने रानी मक्खी के आदेश का पालन किया। जो रानी मक्खी ने आज्ञा दी, वह मधुमक्खियों की रानी थी, तो जो रानी ने आज्ञा दी उसका पालन उन्होंने करने की सोच ली और शिकारी पर टूट पड़ी सारी मधुमक्खियां। उन्होंने शिकारी को जगह जगह काट लिया। ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, जब ये काटती हैं तो बहुत दर्द होता है। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना जो है चूक गया। शिकारी वहां से भाग निकला, मधुमक्खियों के डर से वो भाग गया। इस प्रकार रानी मक्खी ने कबूतर की जान बचाई। एक दिन कबूतर ने इसकी जान बचाई थी, तो आज रानी मक्खी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसे धन्यवाद दिया। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 120 पर है, हाथी क्यों मारा।
हारा, सॉरी, हाथी क्यों हारा, ये कहानी है। इसमें क्या है देखिए, एक बार एक व्यक्ति एक हाथी को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। एक व्यक्ति हाथी को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। एक दूसरा व्यक्ति इसे देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा जानवर इस हल्की सी रस्सी से बंधा जा रहा है। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है ना, तो दूसरे व्यक्ति को यह देखकर हैरानी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा जानवर इस हल्की सी रस्सी से बंधा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के मालिक से पूछा, यह कैसे संभव है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा जानवर दूसरी रस्सी के साथ बंधा जा रहा है, पतली सी रस्सी के साथ बांधा जा रहा है, कि इतना बड़ा जानवर एक हल्की सी रस्सी को तोड़ नहीं पा रहा और तुम्हारे पीछे चल रहा है। हाथी के मालिक ने बताया, जिस हाथी को उसने बांधा हुआ था ना, वो उसका जो मालिक था, उसने दूसरे व्यक्ति को बताया कि जब ये हाथी छोटे होते हैं तो इन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। जब वे उम्र में छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, तो उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। उस समय यह कोशिश करते हैं रस्सी तोड़ने की, पर उसे तोड़ नहीं पाते। जब वो छोटे होते हैं, रस्सी से बांधा जाता है, तब ये कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं रस्सी तोड़ने की, पर उसे तोड़ नहीं पाते। बार बार कोशिश करने पर भी यह उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते। तो हाथी सोच लेते हैं कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। तो उनके दिमाग में ये बात ही फीड हो जाती है कि हम रस्सी को तोड़ ही नहीं सकते, और बड़े होने पर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जब वो छोटे होने पर रस्सी नहीं तोड़ पाते बार बार कोशिश करने पर, तो वो बड़े होने पर उनके दिमाग में यही बैठ जाता है कि हम इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकते, और वो चुपचाप जैसे बंधे हुए होते चल पड़ते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। मतलब ये नेगेटिव बात ही उनके दिमाग में बैठ जाती है कि हम रस्सी को तोड़ ही नहीं सकते। तो हम भी अगर सोच लें कि हम पढ़ ही नहीं सकते, तो हमें पढ़ाई हमारे से होगी भी नहीं। अगर हम ये सोचें कि हमने पढ़ना है, हम पढ़ सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो कोई भी हमें मेहनत करने से नहीं रोक सकता। तो बच्चों, आपने ये दोनों कहानियाँ, कबूतर और मधुमक्खियाँ, ये यहाँ से शुरू करनी है आपने लिखने के लिए, अपनी नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। और हाथी क्यों हारा, ये यहाँ से शुरू करनी है, एक बार एक व्यक्ति, ठीक है। और हर कहानी में, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हर कहानी के अंत में शिक्षा लिखनी जरूरी होती है। ये 1 नंबर की होती है। अगर आप शिक्षा नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर तो सीधा सा ही कट हो जाएगा। चलिए, अब हम साथ ही साथ करते हैं एक गतिविधि, पोस्टर गतिविधि, जो आपकी बुक में है, गुलमोहर पुस्तक में बिल्कुल लास्ट में। इसमें ये लिखा है, शब्द एक रंग अनेक। अब नीचे दी गई आकृतियों में ये जो आकृतियां दी गई हैं, ये देखिए, ये आकृतियां हैं। ये एक हाथी की फेस है, हाथी का, ये हाथी की सूंड है। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द लिखे हुए हैं। ये जो सारे शब्द लिखे हैं, इसमें कोई संज्ञा शब्द है, कोई क्रिया है, कोई विशेषण है। संज्ञा शब्द वाली आकृतियों में आपने नीला रंग भरना है। सर्वनाम वाली शब्द वाली आकृतियों में आपने हरा रंग भरना है। विशेषण शब्द वाली आकृतियों में स्लेटी, ग्रे कलर भरना है। और क्रिया शब्द वाली आकृति में गुलाबी रंग भरना है। फिर देखिए और जानिए कि शब्दों की छटा कितनी निराली होती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने वीडियो देखते हुए ये कंप्लीट करनी है। अपने कलर, अपने ये चारों, हरा, गुलाबी, नीला और ग्रे, स्लेटी रंग, ये आपने अपने साथ लेकर बैठना है। जो कलर जो शब्द मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे ये देखिए, राम, राम क्या है, संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द में आपने कौन सा रंग भरना है, नीला। तो इस सारी आकृति में आप नीला रंग भरेंगे। रहीम, ये भी एक संज्ञा शब्द है, इसमें भी आप नीला रंग भरेंगे। वह क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में आपने कौन सा रंग भरना है, हरा, ठीक है। ये सारे पोर्शन में आप हरा भरेंगे। यह हमारा सर्वनाम शब्द है, इसमें भी आप हरा रंग भरेंगे। उसके बाद दिल्ली, ये एक संज्ञा शब्द है। आज़ादी
मैं आपको ये बता रही हूँ ये कौन सा शब्द है। आप वीडियो देखोगे पॉज कर करके, जो शब्द है तो आप उसमें वही रंग भरते जाओगे। संज्ञा शब्द है तो नीला रंग, सर्वनाम शब्द है तो हरा रंग, विशेषण शब्द है तो ग्रे रंग, और क्रिया शब्द है तो आप इसमें गुलाबी रंग भरेंगे। दिल्ली भी एक संज्ञा शब्द है, आजादी संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। मैं सर्वनाम, तुम सर्वनाम, ताजमहल संज्ञा, प्रिया संज्ञा, सर्कस संज्ञा, कड़वा संज्ञा, वजनदार, कड़वा जो है सॉरी वो है कड़वा है एक विशेषण क्रिया विशेषण शब्द है सॉरी। कड़वा जो है विशेषण, जैसे हम बोलते हैं नीम कड़वा होता है, तो ये नीम की विशेषता क्या है, कड़वा, तो कड़वा है विशेषण। वजनदार, वजनदार है विशेषण। काला विशेषण। मिठास संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्द है। किताब संज्ञा। सुडौल विशेषण। पिछला विशेषण। बाहरी, बाहरी क्या है, विशेषण शब्द। चौकोर विशेषण। गोल विशेषण। बड़ा विशेषण। पतंग संज्ञा। मेहनती संज्ञा, मेहनती विशेषण। गीला विशेषण। सूखा विशेषण। जंगली विशेषण। पालतू विशेषण। गाढ़ा संज्ञा, गाढ़ा सॉरी विशेषण। लाल किला संज्ञा। दुगुना विशेषण। एक विशेषण। गरीब, वह गरीब व्यक्ति है, ये उसकी व्यक्ति क्या विशेषता है, वह गरीब है, तो ये भी विशेषण। उसके बाद मुंबईया, मुंबईया ये है हमारा संज्ञा शब्द। पांचों, पांचों क्या है, विशेषण शब्द। रूपा संज्ञा शब्द। बल्ला संज्ञा शब्द। अच्छा विशेषण शब्द। बनारसी संज्ञा शब्द। दूसरा ये विशेषण शब्द। थोड़ा विशेषण। बोल संज्ञा। दूध संज्ञा। भला, भला है संज्ञा शब्द, वह इंसान भला है। भला संज्ञा नहीं आएगा सॉरी, ये भला आएगा विशेषण शब्द। अच्छा विशेषण शब्द। स्वच्छ विशेषण शब्द। तुम्हें सर्वनाम। स्वयं सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है। बुरा विशेषण। गंदा विशेषण। ऊंचा विशेषण। नया विशेषण। खरा विशेषण। खोटा विशेषण। गोल विशेषण। सूंघना क्रिया शब्द है, सिर्फ एक ही क्रिया शब्द आया है इसमें। हम सर्वनाम। वे सर्वनाम। चकोर विशेषण। पतला विशेषण। खोटा विशेषण। नया विशेषण। खरा विशेषण। इसमें क्रिया शब्द बहुत कम है, एक ही है क्रिया शब्द। ये बाकी सारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द ज्यादा है। तो आप जो जो मैंने शब्द विशेषण बताया है, तो उसमें आप स्लेटी रंग, ग्रे रंग भर देंगे। संज्ञा शब्द बताया है तो उसमें नीला रंग भर देंगे। जो सर्वनाम शब्द बताया है उसमें हरा रंग भर देंगे, और जो क्रिया शब्द है उसमें आप गुलाबी रंग भर देंगे। ओके, टेक केयर बच्चों।